ढल चुका था और बनारस की तंग गलियों में हल्की हलचल थी। पंडित राम स्वरूप की पुरानी आभूषण की दुकान आज भी रोशनी से जगमगा रही थी। उनकी दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि एक इतिहास थी, जहां पीढ़ियों से लोग अनमोल रत्न और सोने चांदी के गहने खरीदते आए थे। लेकिन आज पंडित जी परेशान थे। उनकी दुकान का सबसे अनमोल हीरा, जो उनके दादा के समय से उनके पास था, कहीं खो गया था। यह हीरा सिर्फ एक बहुमूल्य रत्न नहीं था, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा का प्रतीक भी था। कहीं गिर तो नहीं गया? पंडित जी ने अपने बेटे मोहन से पूछा। नहीं बाबूजी, मैंने पूरा गल्ला देख लिया, कहीं नहीं है, मोहन ने चिंतित स्वर में उत्तर दिया। पंडित जी ने अपने पुराने सेवक रघु काका को बुलाया। रघु, तुमने हीरा देखा? रघु काका ने सिर हिलाते हुए कहा। नहीं मालिक, मैंने तो देखा तक नहीं। हीरा चोरी होने का शक था। दुकान में काम करने वाले सभी लोगों से पूछताछ की गई। पंडित जी को सबसे ज्यादा भरोसा पर था, लेकिन फिर भी मन में एक शंका थी। तभी एक ग्राहक जो दिन में आया था याद आया। एक अमीर सेठ जिसने बहुत सारे गहने देखे थे, लेकिन कुछ खरीदा नहीं। पंडित जी को शक हुआ कि कहीं उसी ने तो नहीं। उन्होंने शहर के कोतवाल को खबर दी। कोतवाल ने दुकान का कोना कोना छान मारा, पर हीरा नहीं मिला। संदेह बढ़ता जा रहा था। अगले दिन सुबह जब रघु काका दुकान की सफाई कर रहे थे, तभी उनकी नजर गल्ले के नीचे पड़ी। वहां एक हल्की चमक थी। जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, वह हीरा था। रघु काका ने तुरंत पंडित जी को आवाज दी। मालिक, हीरा मिल गया। पंडित जी दौड़ते हुए आए और अपनी आंखों से वह चमकता हुआ हीरा देखा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे वे चोरी समझ रहे थे, वह गल्ले के नीचे ही गिरा हुआ था। उन्होंने शर्मिंदा होते हुए रघु काका की ओर देखा और बोले, मुझे तुम पर संदेह नहीं करना चाहिए था रघु, तुम तो मेरे परिवार जैसे हो। रघु काका मुस्कुराए और बोले, मालिक, आपका संदेह गलत नहीं था, क्योंकि धन की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। पंडित जी ने राहत की सांस ली। दुकान में फिर से खुशहाली लौट आई और वह खोया हुआ हीरा सिर्फ एक रत्न नहीं, बल्कि एक सीख बन गया। कभी भी बिना प्रमाण किसी पर शक नहीं करना चाहिए।